जय हिंद दोस्तों। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं तो कौन से चेहरे आपके नजर के सामने आते हैं? अगर मौजूदा राजनीति की बात करें तो एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शरद पवार, छगन भुजबल। यही वो नाम है जो कि इन दिनों खबरों में हैं। लेकिन एक नाम आप भूल रहे हैं, वो नाम है राज ठाकरे का। जी हां, बाला साहब ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव हो, लोकसभा के, विधानसभा के या फिर महानगर पालिकाओं के, राज ठाकरे का जिक्र होता जरूर है। भले ही संख्या बल में राज ठाकरे की पार्टी नगण्य हो, लेकिन जब भी चुनावी मौसम आता है तो राज ठाकरे के नाम की चर्चा होने लग जाती है। राज ठाकरे बीते 2 विधानसभा चुनावों से सिर्फ एक सीट ही हासिल कर पाए हैं। 2014 में उनको 1 सीट मिली थी, 2019 में 1 सीट मिली। 2009 में जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उन्हें 13 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद ग्राफ बड़ी ही तेजी से गिरा और अब 1 सीट के ऊपर राज ठाकरे की पार्टी नहीं उठ पा रही है। दूसरी बात यह कि राज ठाकरे ने पिछला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार राज ठाकरे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, लेकिन इन सभी सीटों पर राज ठाकरे अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाले हैं। लेकिन चुनिंदा 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि राज ठाकरे अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। इन सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। साल 2014 से राज ठाकरे लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं। साल 2014 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था तब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। जिन जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां पर राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, ये कहते हुए कि वो मोदी का समर्थन करते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। लेकिन 2019 होते होते यही राज ठाकरे मोदी विरोधी बन गए थे और 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन वे एक मुहिम पर लग गए। एक मुहिम उन्होंने शुरू कर दी जिसको कि मीडिया ने नाम दे दिया लाओ रे तो वीडियो। यानी कि महाराष्ट्र भर में घूम घूम कर सभाएं लेते थे और मोदी सरकार की कथनी और करनी में किस तरह का फर्क है उसको उन वीडियो के जरिए दिखाते थे। मोदी जो वादे करते थे, मोदी जो बयान देते थे और ग्राउंड रियलिटी क्या होती थी उसको एक्सपोज करने का काम राज ठाकरे करते थे। लेकिन फिर उसके बाद ईडी के दफ्तर से उनको सम्मन आ गया, उन्हें ईडी के दफ्तर में हाजिर होना पड़ा और फिर जो मोदी विरोध था उसके बाद वो मुखर तरीके से राज ठाकरे का कभी दिख नहीं पाया 2019 के बाद से। और इसके बाद बीजेपी के साथ उनकी करीबी भी देखी गई। इस बीच उन्होंने जो मराठीवाद का मुद्दा था उससे आगे बढ़कर उन्होंने हिंदुत्ववाद को अपना लिया। 2020 की शुरुआत में अपने पार्टी का झंडा भी बदल दिया और 2019 में भले ही उन्होंने चुनाव ना लड़ा हो, इस बार लड़ने जा रहे हैं। और जो 14 सीटें हैं उन सीटों की लिस्ट मेरे हाथ में आ गई है और उन 14 सीटों में एक तो जो मुंबई की 6 सीटें हैं उन सीटों पर तो राज ठाकरे अपने उम्मीदवार उतार ही रहे हैं, लेकिन जो मुंबई के अड़ोस पड़ोस की सीटें हैं वहां पर भी, जो MMRDA रीजन कहते हैं, वहां पर भी राज ठाकरे अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो वो सीटें कौन कौन सी हैं एक बार वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक तो चंद्रपुर की सीट है जो विदर्भ इलाके में आती है, नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है चंद्रपुर, वहां पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। फिर नासिक किसी वक्त में राज ठाकरे का गढ़ माना जाता था और एक बार राज ठाकरे की पार्टी MNS वहां पर सत्ता में भी रही, लेकिन वापस दोबारा लौट नहीं सकी, वहां से भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कल्याण की सीट, कल्याण में जो एकमात्र इस वक्त विधायक है राज ठाकरे की पार्टी के पास वो कल्याण से है, राजू पाटिल, तो उसी को लोकसभा का भी टिकट देने वाले हैं। और ये सीट इसलिए अहम मानी जाती है, एक हाई प्रोफाइल सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे इस सीट से सांसद हैं और वो वापस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो राज ठाकरे का उम्मीदवार उनके सामने खड़ा होगा। ये एक बात। फिर थाने की सीट, थाने एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और यहां पर दूसरी तरफ ठाकरे गुट के राजन विचारे वो यहां से सांसद हैं, तो यहां से भी राज ठाकरे अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। फिर नॉर्थ मुंबई की सीट जहां पर इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं,
गोपाल शेट्टी, वहां से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। फिर जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट, वहां से अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं। ये वो सीट है जिसको लेकर शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के संजय निरुपम भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि शिवसेना, ठाकरे गुट भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो इस बीच राज ठाकरे भी यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और यहां से उम्मीदवार राज ठाकरे की पार्टी के होंगे वागीश सारस्वत, जो कि एमएनएस के महासचिव हैं और एमएनएस में एकमात्र हिंदी भाषी नेता हैं। जी हाँ, राज ठाकरे की इमेज एक हिंदी भाषी विरोधी की रही है, परप्रांतीय विरोधी की रही है, उत्तर भारतीयों के विरोधी की रही है, लेकिन ये काफी लंबे समय से वागीश सारस्वत राज ठाकरे के साथ जुड़े रहे हैं। ये हिंदी के पत्रकार रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे के कहने पर इन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी थी और करीब बीते 20 सालों से ये राज ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये यहां से उम्मीदवार होंगे। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की मुंबई की सीट है, जो ईशान्य मुंबई की सीट, वहां से संदीप देशपांडे नाम के इनके नेता हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल सीट से और साउथ सेंट्रल सीट से जो है ना, नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूनम महाजन बीजेपी की सांसद हैं और साउथ सेंट्रल सीट से राहुल शिवाले सांसद हैं। तो इन सीटों पर भी जो है चुनाव लड़ा जाएगा। साउथ मुंबई की सीट से बाला नागनावकर, जो एमएनएस के नेता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। साउथ मुंबई की सीट पर इस वक्त शिवसेना, ठाकरे गुट के अरविंद सावंत यहां से सांसद हैं। फिर मुंबई से सटे रायगढ़ जिले की सीट है, वहां पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। पुणे, जो कि एनसीपी का गढ़ है, वहां से उम्मीदवार उतारने वाले हैं। फिर एक और अहम सीट है बारामती की। बारामती की सीट जहां से सुप्रिया सुले सांसद हैं और जो पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और सोलापुर की सीट से भी अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं, जो कि जहां बीजेपी का दबदबा, जहां पर फाइट हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है, वहां पर सुशील कुमार शिंदे वहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। तो उस सीट पर भी ये अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो ये हालांकि प्राथमिक लिस्ट है जो हमें मिली है। अभी ये देखना होगा कि क्या किसी तरह का अरेंजमेंट एमएनएस का होता है बीजेपी के साथ में और शिंदे गुट के साथ में, क्योंकि इनके बीच में नेताओं की मेल मुलाकात भी हाल फिलहाल में हुई राज ठाकरे के साथ। तो हो सकता है कि कोई खुले तौर पर या छुपा गठबंधन हो और कुछ जगहों पर ये अपने उम्मीदवार विड्रॉ भी कर लें। तो जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।